हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिशन मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है और उसका डेफिनेशन क्या होता है, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे जो क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही लिख करके रखा हुआ था ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता क्या है, उसका ये डेफिनेशन क्या है। ए सीक्वेंस T1, T2, T3 डॉट 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 Tn आर सेड टू बी HP। HP को हार्मोनिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में HP बोलते हैं। when 1 by T1, 1 by T2, 1 by T3 डॉट 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 1 by Tn आर इन AP। ये बोल रहा है कि HP वैसे टर्म को कहेंगे जो पहले से ही जो सीक्वेंस AP में दिया हो, अगर उस सीक्वेंस को हम इन्वर्स कर दे तो वो HP में आ जाता है, तो उसी को हम HP बोलते हैं। अब HP में कुछ पॉइंट्स याद रखने लायक है। क्या? ए सीरीज ऑफ नॉन जीरो टर्म हुज रेसिप्रोकल आर इन AP। अब ये क्या बोल रहा है कि जो AP में रहता है सीरीज, उसका कोई भी एक टर्म जीरो नहीं होता, जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि HP में करने के लिए AP का रेसिप्रोकल करना पड़ता है, मतलब उसका इन्वर्स करना पड़ता है। अगर जैसे 2 दिया हुआ है, ये AP में दिया हुआ है 2, अगर इसको हमको HP में लिखना है तो 1/2 करना पड़ेगा। तो यही बात बोल रहा है यहाँ पे। और फिर ये दूसरा पॉइंट है, देयर इज नो डायरेक्ट रूल टू फाइंड एनथ टर्म ऑफ HP। यहाँ पे कोई डायरेक्ट रूल नहीं है HP को फाइंड आउट करने का। HP को फाइंड आउट करने के लिए हमको ये AP का रूल लगाना पड़ेगा। AP का रूल लगाने के लिए जो HP में टर्म दिया हुआ है उसको हमको ये इन्वर्स करके और तब AP में निकाल देना होगा, और फिर उसका इन्वर्स कर देना होगा, तो वो HP में ही रहेगा। और फिर ये थर्ड पॉइंट है, टू ऑब्टेन nth टर्म ऑफ HP। मतलब बोल रहा है कि अगर हमको HP का nth टर्म निकालना है तो वी हैव टू गेट nth टर्म ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग AP। मतलब जो HP में दिया हुआ है जो टर्म, उसका हमको AP में निकाल करके उसका इन्वर्स कर देना होगा, तब हमको nth टर्म ऑफ ये HP आ जाएगा। तो यही बात लिखा है। देन कम बैक टू ये बाय टेकिंग इनवर्स। वही बोल रहा है कि जो HP में दिया हुआ है उसका इन्वर्स कर दे, और उसका इन्वर्स कर दे तो AP में आ जाएगा। और फिर उसमें सारा रूल रेगुलेशन AP का लगाएंगे, और जब फाइनल आंसर आ जाएगा AP का, तब हम उसको इन्वर्स कर देंगे तो वो हमारा HP का nth टर्म आ जाएगा। तो यही बात यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट में है। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन लिया हूँ, 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्या है? इफ ABC आर इन HP देन प्रूव दैट 1 by B minus A plus 1 by B minus C is equal to 1 by A plus 1 by C। एंड सेकेंड क्वेश्चन है, B plus A by B minus A plus B plus C by B minus C is equal to 0। तो इसको हमको प्रूफ करना है। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या? पहले ये ABC क्या दिया हुआ है? आर इन HP। ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस दिया हुआ है। तो क्या बताया था कि HP का कोई डायरेक्ट रूल नहीं होता है। इसमें क्या करना, जो HP का टर्म दिया हुआ है उसको इन्वर्स कर दे तो वो AP में हो जाएगा। तब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 by A, 1 by B, 1 by C आर इन AP। अब ये AP में आ गया। तो अब यहाँ पे AP का डायरेक्ट रूल लगाएंगे। क्या होता है AP में? क्या होता है, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में क्या होता है कि ये कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो इसका कॉमन डिफरेंस इक्वेट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 by B माइनस 1 by A। नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म इज इक्वल टू, फिर नेक्स्ट टर्म
माइनस प्रीवियस टर्म, तो 1/c माइनस 1/b। तो अब यहां से क्या करेंगे, फिर ये 1/b को इक्वल के इस साइड लाएंगे, तो 1/b प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/a। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2/b इज इक्वल टू a प्लस c बाई ए सी। अब यहां से क्या होगा, यहां से b इज इक्वल टू क्या आएगा, 2ac बाई ए प्लस सी। अब यहां से b की वैल्यू ये फाइंड आउट हुई। अब ये क्या करना है कि ये LHS मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के LHS में b की जगह पे ये 2ac बाई ए प्लस सी ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो हमारा LHS क्या है, 1/b, 1/b माइनस ए, तो 1/b, b की जगह पे क्या रखेंगे, 2ac बाई ए प्लस सी, और फिर ये माइनस ए, यहाँ पे प्लस का प्लस देंगे, फिर 1/b, b के जगह पे वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, और 2ac बाई ए प्लस सी, 2ac बाई ए प्लस सी, फिर माइनस सी कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले ये टर्म को सॉल्व करना पड़ेगा और फिर ये टर्म को। तो यहाँ पे ये टर्म को सॉल्व करते हैं, तो ये ए सी ऊपर चला जाएगा, तो ये ए प्लस सी ऊपर गया, और फिर ये 2ac माइनस ए स्क्वायर माइनस ए सी, फिर ये प्लस यहाँ पे ए प्लस सी बाई 2ac माइनस ए सी माइनस सी स्क्वायर। अब फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे ए प्लस सी, तो एज इट इज रहेगा, और फिर ये 2ac और माइनस 1ac, तो यहाँ पे 1ac माइनस ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस, तो एज इट इज रहेगा, फिर ये ए प्लस सी एज इट इज, और फिर ये 2ac माइनस ए सी, तो ये ac माइनस सी स्क्वायर। फिर यहाँ देखेंगे दोनों टर्म में a प्लस सी और a प्लस सी कॉमन है, तो यहाँ पे a प्लस सी कॉमन कर देंगे, और फिर यहाँ पे a कॉमन है, तो यहाँ पे a कॉमन किया, और फिर ब्रैकेट में बचेगा c माइनस a, और फिर यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे भी इस टर्म में भी c माइनस a करना पड़ेगा, तो यहाँ पे माइनस कॉमन किया डायरेक्ट, और फिर यहाँ पे 1/, यहाँ भी c, यहाँ से c कॉमन करेंगे, तो यहाँ ब्रैकेट में भी क्या बचेगा, c माइनस ए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन करके यहाँ पे प्लस कर दिया, तो यहाँ पे a माइनस सी होगा, और माइनस कॉमन किया तो c माइनस ए हो जाएगा, तो यहाँ पे c माइनस ए हो गया। और फिर अब क्या करेंगे, ये a प्लस सी तो एज इट इज रहेगा, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले करके एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या होगा, a प्लस ये ए सी इंटू सी माइनस ए, तो यहाँ से क्या होगा, ये a और ये तो कैंसिल होगा, यहाँ c, और फिर यहाँ पे ये माइनस, यहाँ पे a होगा, तो अब यहाँ से c माइनस ए और c माइनस ए कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ पे सिंपली क्या बच गया, a प्लस सी बाई ए सी। अब क्या करेंगे, दोनों टर्म में डिवाइड कर देंगे ए सी से, तो यहाँ पे हो जाएगा a बाई ए सी प्लस सी बाई ए सी, तो अब यहाँ से a से a कैंसिल, c से c कैंसिल, तो 1/c प्लस 1/a, तो यहाँ पे हमारा RHS प्रूव्ड हो गया। और फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या था, b प्लस ए बाई बी माइनस ए प्लस b प्लस सी बाई बी माइनस सी इज इक्वल टू 2। अब ये था, तो इस वाले क्वेश्चन में भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो भी ये प्रोसेस था, b इज इक्वल टू
2ac/a+c। तो ये प्रोसेस क्वेश्चन नंबर सेकेंड में भी करना पड़ेगा, और फिर उसमें भी क्या करना पड़ेगा, ये LHS लेंगे हम। जनरली किस टर्म को लिया जाता है प्रूफ करने में, जिस साइड सबसे ज्यादा टर्म हो उस साइड को हम लोग ले करके प्रूफ करते हैं, जिस साइड कम है उसको। तो अब यहाँ पे LHS लिया, LHS क्या है, b+a/b-a। तो b के जगह पे सिंपली ये 2ac/a+c सब्स्टिट्यूट कर देना है, पुट कर देना है। तो ये 2ac/a+c और ये प्लस a, और फिर क्या है, होल डिवाइडेड बाय, फिर ये 2ac/a+c माइनस a, और फिर यहाँ पे क्या है, प्लस है, और फिर यहाँ पे भी पुट कर देंगे 2ac/a+c प्लस c/2ac/a+c माइनस c। तो अब यहाँ से क्या होगा, AC और AC कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, ये 2AC प्लस a² और प्लस AC डिवाइडेड बाय, यहाँ भी 2AC माइनस a² माइनस AC, और फिर प्लस यहाँ पे भी 2AC प्लस AC और प्लस c², ये हो गया होल डिवाइडेड बाय, फिर नीचे बचेगा 2AC माइनस AC माइनस c²। अब ये हो गया। अब यहां से AC और AC क्या होगा, 3AC प्लस a² डिवाइडेड बाय, फिर ये 2AC माइनस AC, तो यहां से AC हो गया, और फिर माइनस a², फिर यहाँ पे प्लस ये 3AC और प्लस c² डिवाइडेड बाय ये 2AC माइनस AC, तो यहाँ से AC माइनस c² हो गया। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे ये ऊपर में a कॉमन है, तो यहाँ से a कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3C प्लस a डिवाइडेड बाय c माइनस a, और फिर यहाँ पे भी क्या बचेगा, यहाँ से माइनस कॉमन कर देंगे, तो यहाँ पे भी c माइनस a बच जाएगा, तो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ से माइनस कॉमन किया तो यहाँ पे माइनस हो गया, और फिर यहाँ पे 3, अब यहाँ से c कॉमन करेंगे, तो यहाँ से 3a प्लस c डिवाइडेड बाय c माइनस a, ये हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से LHS लेंगे, LHS क्या होगा, c माइनस a, तो c माइनस a और ऊपर में ये 3c प्लस a माइनस 3a प्लस c है, ये इतना टर्म है। और फिर अब यहाँ पे क्या है, 3c और ये प्लस c, क्या होगा 4c, सॉरी ये माइनस यहाँ पे माइनस ही होगा, तो यहाँ से 3c माइनस c क्या होगा 2c, और फिर ये 3a और प्लस a, तो क्या होगा माइनस 2a डिवाइडेड बाय, अब यहाँ से c माइनस a, तो यहाँ सिंपली 2 कॉमन करेंगे, तो यहाँ से ब्रैकेट में क्या बचेगा, c माइनस a डिवाइडेड बाय c माइनस a, तो c माइनस a से c माइनस a कैंसिल हो गया, और फिर ये 2 आ गया। तो हमारा देखो यहाँ पे RHS में क्या है, 2 है, तो ये हैंस क्या होगा, प्रूव्ड हो गया। अभी यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन लिया, फर्स्ट टर्म ऑफ HP यानी T फर्स्ट, क्या है HP का दिया हुआ है 7, ये HP में दिया हुआ है। तो अब यहाँ से AP में करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली इसको इन्वर्स कर देंगे, तो ये 1/7 ये क्या हो गया, AP में हो गया। एंड फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 9, फाइंड 6 टर्म,
अब यहाँ पे T4 दिया हुआ है 9, ये क्या है HP में है। तो अब इसको AP में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली इसका इन्वर्स करना पड़ेगा। तो 1/9, अब ये क्या हो गया, ये AP में हो गया। और फर्स्ट टर्म मतलब हमारा A इक्वल टू क्या हो गया 1/7, और अब हमारा यहाँ फोर्थ टर्म 1/9 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 3D इज इक्वल टू 1/9। अब A के जगह पे 1/7 पुट कर देंगे और प्लस 3D इज इक्वल टू 1/9। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब ये 3D इज इक्वल टू क्या हो गया 1/9 माइनस 1/7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 माइनस 9/63, ये इतना हो गया। अब ये क्या हो गया -2/63, और तो फिर यहाँ से अब D की वैल्यू कैलकुलेट हो गई -2/9 189। तो अब D इक्वल टू यहाँ पे कैलकुलेट हो गया -2/189। तो हमारा फर्स्ट टर्म और ये कॉमन डिफरेंस निकल गया। तो अब हम लोग सिंपली 6 टर्म निकाल सकते हैं। तो 6 टर्म निकालने के लिए क्या होगा, हमारे पास AP में फॉर्मूला A प्लस 5D। तो A फर्स्ट टर्म क्या है 1/7 और प्लस 5 इंटू D क्या है -2/189। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/7 तो एज इट इज रहेगा, माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस। अब ये 10/189। तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से LHS लेंगे तो ये 7 इंटू 189। तो अब ये क्या होगा 189 और माइनस फिर ये 70। तो अब ये क्या हो जाएगा 119 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 189। तो ये 17 टाइम्स में कैंसिल होगा, 7 से कैंसिल होगा 119। तो अब ये क्या होगा हमारा ये T6 कितना आ गया 17/189। तो अब ये हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, ये किस में कैलकुलेट किया AP में, और HP में कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा T6, तो इसका इन्वर्स कर देंगे तो 189/17। तो अब ये क्या होगा HP में होगी। तो अब ये हमारा आंसर हो गया। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं। थैंक यू।